हेलो फ्रेंड्स, आई एम शानी। तो आज हम सीखेंगे डेसिमल्स। तो जैसे कि नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स। तो आज हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स। तो जैसे कि 120 एक होल नंबर है और 1.20 एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये जो पॉइंट मतलब ये जो डेसिमल है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक डेसिमल नंबर है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि ये होल नंबर है और ये एक डेसिमल नंबर है। और इसको आप 1.20 नहीं बोल सकते, इसको 1.20 बोलेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनको अलग अलग बोला जाता है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि 1 और 20 में से बड़ा कौन सा है? तो आप बोलोगे 20 ही बड़ा है, क्योंकि 20 तो 1 से बहुत बड़ा होता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 ज्यादा बड़ा है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो छोटे हो जाते हैं। तो अभी हमने होल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स के बीच की रिलेशनशिप देखी थी। अब हम फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स के बीच की रिलेशनशिप देखेंगे। तो यहाँ पे 6/10 है और हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 6/10, तो इसको लिख देंगे 6/10। और अगर हमें इसको अब डेसिमल में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे 0.6। लेकिन ऐसे क्यों? अब देखो यहाँ पे 10 में सिर्फ 10 है ना। 10 है तो हम 1 काउंट कर लिया, 1 काउंट कर कर पॉइंट लगा देंगे और फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे, इसलिए ये 0.6 बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 5/100। तो 5/100। तो अब आप कहोगे यहाँ पे है तो 2 zeros है तो 2 बार काउंट करना है, तो 1 टाइम काउंट कर लिया। अब सेकंड तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और उसको काउंट कर लेंगे, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 0। तो ये क्या हो गया? 0.05। तो नेक्स्ट नंबर है 267,000। तो 267/1000। अब यहाँ पे 1 2 3 zeros है, तो हमें 3 टाइम्स काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 पॉइंट कर कर 0 लगा देंगे, तो ये क्या बन गया? 0.267। तो इसका डेसिमल नंबर ये होगा। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 6/10 तो सुना था, 10 ये वाला, लेकिन 6/10 क्या होता है? ये TH कहाँ से आया? यहाँ पे भी हंड्रेड्स में TH कहाँ से आया? यहाँ पे थाउजेंड्स में TH कहाँ से आया? ये जो है ये डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग है, और डेसिमल नंबर का जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो नॉर्मल नंबर से डिफरेंट होता है। तो अब हम डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये है एक नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट, मतलब होल नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट, और ये है एक डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट जिसको सेपरेट करता है एक पॉइंट, मतलब एक डेसिमल। तो ये एक नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट है, 1s 10s 100s 1000s नॉर्मल, जो हमने पहले सीख ही रखा है। और जो डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, वो 1 से शुरू नहीं होता, वो सीधा 10 से शुरू होता है। और टेंस भी यहाँ पे है TENS, और डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में इसकी स्पेलिंग होती है TENTHS, THS जुड़ जाता है। अब यहाँ पे हंड्रेड्स नॉर्मल है और यहाँ पे THS एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, यहाँ पे थाउजेंड्स नॉर्मल और यहाँ पे THS एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको तो हम नॉर्मली बोल देंगे 657। ये 100 का है, 10s का है, 1s का, तो 657 एंड भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं। 657.492 इसको
अलग अलग बोलेंगे। तो ये है एक डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अब हमने ये सीखा है, तो अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट के क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे 6.48 में हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये डेसिमल से पहले है, यहाँ मतलब 6.48 और हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 6 की प्लेस वैल्यू है वंस, जो कि नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट का है। तो 6 वंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 12.72 में 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 12.72, यहाँ पे हमें बतानी है 7 की। तो ये एक डेसिमल वाले प्लेस वैल्यू चार्ट में है, तो ये है 7/10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 121.56 में हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 121.56, तो इसमें हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है, जो कि है 600, और ये भी एक डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट का नंबर है। तो 600। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 92.635 में हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 92.635, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5000। तो और ये भी एक डेसिमल प्लेस वैल्यू की है। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लाइक, अनलाइक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।